मध्य प्रदेश में फिजूल खर्ची रोकने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से अपील की। इसके लिए उन्होंने कई आइडिया भी दिए, सुझाव भी दिए, इसके फायदे भी गिनाए। क्या है फिजूल खर्ची पर डॉक्टर मोहन यादव का प्लान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नुक्ते घाटे में 13वीं में अनावश्यक पैसा लगता है, इससे बचने की जरूरत है। अपने को जिनको अपने घर से व्यक्ति गया है लेकिन जाने के बाद हमारे से गलती होती है, कई बार जमीन बेचकर भी 13वीं करते हैं, कर्जा करके 13वीं करते हैं। तो इससे बचना है, अनावश्यक पैसा नहीं लगाना। पैसा बचाए तो बहन बेटी को पढ़ाओ, बच्चे बच्ची को पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, उसमें पैसा लगाओ। ऐसे ही शादी में भी अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना है, इससे बचने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे अपने बच्चे की शादी में भी केवल 100 व्यक्ति, उसमें लड़के वाले भी आ गए और लड़की वाले भी आ गए, दोनों ने मिलकर शादी की। क्योंकि बच्चे का विवाह करना अच्छी बात है, लेकिन फालतू खर्चा रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। सीएम मोहन यादव की पहल, जनता से की अपील, कैसे रुकेगी फिजूल खर्ची, सीएम ने दिया नया आइडिया। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम में आम जनता को फिजूल खर्ची रोकने का संदेश भी दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं प्रदेश की जनता से अनुरोध करता हूं कि वे सत्य निष्ठा का पालन करें, अनावश्यक खर्च से बचें, शादियों में दिखावटीपन से दूर रहें, अंतिम संस्कार और 13वीं के समारोह में फिजूल खर्ची ना करें। ये बात करने से पहले मुख्यमंत्री इस फॉर्मूले के अपने जीवन में भी लागू कर सके। उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़ी सादगी से की। बीजेपी का मानना है कि जनता से जुड़े सरोकार पर पार्टी लगातार काम कर रही है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि हम जिम्मेदार नागरिक हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ने उठाई है। इसके तहत मुख्यमंत्री एक अभियान चलाकर आम जनता के बीच जाएंगे। हम सभी जिम्मेदार नागरिक हैं और उस जिम्मेदारी के एहसास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अद्भुत निर्णय लिया है, जिसमें वो जागरूकता का अभियान चलाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी सी हमारे अक्सर दिमाग में होती हैं पर कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हम उसे इग्नोर कर जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका बेड़ा उठा रहे हैं। जनता के समक्ष जाएंगे और किस प्रकार से ठीक जीवन का आचरण होना चाहिए उसके विषय में चर्चा करेंगे। मोहन सरकार पहले ही प्रशासनिक जनप्रतिनिधियों के स्तर पर फिजूल खर्ची पर रोक लगा चुकी है। अब सरकार की कोशिश है कि इस मुहिम को आम जनता से जोड़ा जाए। इसकी पहल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। मुख्यमंत्री का मानना है कि मृत्यु भोज, विवाद आदि कार्यक्रम में फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। इन गतिविधियों में कर्ज लेकर, अचल संपत्ति बेचकर भी पैसा लगाया जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की गतिविधियों को हतोत्साहित कर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में परिवार के युवाओं का विवाह कर जमा पूंजी बचाई जा सकती है। मोहन सरकार की इस पहल पर कांग्रेस ने निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने कहा कि सरकार के ऊपर पहले से कर्ज है और सरकार कर्ज लेती जा रही है। प्रदेश कर्ज में डूबा है, ऐसे में मुख्यमंत्री जनता से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। 2.5 लाख करोड़ से अधिक का मध्य प्रदेश पर कर्जा है। इस बजट सत्र में 84,000 करोड़ का कर्जा और लिया जाना प्रस्तावित है 2024-2025 के बजट में। तो जब प्रदेश कर्ज में डूबा है तो सरकार को मितव्ययिता बरतनी ही चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले मंत्रियों से कहें कि वो हवाई जहाज का मोह छोड़ें। कितने मंत्री हैं जो ट्रेनों से सफ़र करते हैं? तो जब बड़े बड़े लोग ही खुद वित्तीय भार बढ़ा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी किनसे अपेक्षा करते हैं कि वो कर्ज को कम करेंगे या खर्च कम करेंगे? मोहन सरकार की इस पहल को विपक्ष कर्ज से जोड़कर देख रही है।
बीजेपी इसे राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार का मामला बता रही है। इस तरह की पहल पहले ही कई समाज के बीच में चल रही है, लेकिन मोहन सरकार चाहती है कि ये पहल जन जागरण के तहत एक मुहिम बन सके। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। और यहाँ कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही यहाँ पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवेंद्र की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस जहाँ प्रदेश भर में मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेसियों को अदालत की शरण में जाने की सलाह दी है। देखिए इसी पर बलौदाबाजार घटना पर छत्तीसगढ़ में सुगलती राजनीतिक बयानबाजी पर रिपोर्ट। बलौदाबाजार हिंसा के मामले में 18 अगस्त की सुबह लगभग 6 बजे बलौदाबाजार पुलिस विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंची, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उधर गिरफ्तारी की खबर सुनते ही सैकड़ों समर्थक विधायक देवेंद्र यादव के निवास पर इकट्ठा हो गए, प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम तक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश भी किया गया। इसके बाद 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में कांग्रेस भाजपा पर विधायक देवेंद्र यादव के साथ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर बलौदाबाजार हिंसा के मामले में अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर है। भाजपा जहां हिंसा के लिए देवेंद्र यादव समेत कांग्रेस नेताओं को दोषी ठहरा रही है, वहीं कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम के आयोजक भाजपा के थे, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उनसे भी पूछताछ करना चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 टूक कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनके लिए दूसरे दरवाजे भी खुले हुए हैं। अब पुलिस अपना काम कर रही है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। विधायक है देवेंद्र यादव, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। पुलिस सोच समझ के काम कर रही है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का भी बयान सामने आया। पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष से की गई है। पुलिस को पूछताछ करना था तो दिन भर उसके निवास में रहकर पूछताछ कर सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बलौदाबाजार प्रदर्शन के आयोजक भाजपा नेता रहे हैं। कांग्रेस इसमें कहां से दोषी हो गई? उधर पूरे मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप गढ़ने का काम किया। वहीं विधायक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। सरकार जो है ये खुद ही राजनीति कर रही है। आज उनसे यदि पूछताछ करना था, सम्मानित विधायक हैं, उनसे पूछताछ उनके घर में भी गई थी, पुलिस दिन भर बैठी रही, पूछताछ कर लेना चाहिए था। और उनके खिलाफ यदि कोई आरोप है तो उसको आरोप को आम जनता के सामने में करना चाहिए, सामने लाना चाहिए। जब से बलौदाबाजार की घटना घटी है, ये पूरी तरह से इस घटना को, जबकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं, वो यह सरकार जो है कांग्रेस के ऊपर आरोप मढ़ने की कोशिश कर रही है। पूरी तरह से राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। द्वेषवश देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी, पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चलाएगी। बलौदाबाजार हिंसा के मामले में भाजपा और कांग्रेस पहले ही हमलावर थे। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी ने अब मामले को और गरमा दिया। कांग्रेस प्रदर्शन के जरिए न सिर्फ देवेंद्र बल्कि सतनामी समाज के साथ खड़ी नजर आना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी गुरु खुशवंत साहिब को आगे कर दिया, बड़ा दांव चल दिया। इससे साफ है कि बलौदाबाजार हिंसा की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन इसकी सियासी आंच अभी भी जारी है। और यहाँ मध्य प्रदेश में मोहन सरकार मिशन मोड में आ गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 मिशन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इन 4 मिशन को 100% पूरा करने के लिए एक विशेष अभियान प्रदेश के स्थापना दिवस से शुरू किया जाएगा। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। मिशन मोड में मोहन सरकार, युवा, नारी, गरीब, किसान पर फोकस। 4 मिशन पर एक्शन में मोहन सरकार। प्रदेश के स्थापना दिवस से शुरू होगा मिशन। अंतिम पंक्ति तक पहुंचेगी मोहन सरकार। मोहन सरकार अब मिशन मोड में है। यह मिशन 4 फैक्टर को लेकर चलाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन को जनता से कनेक्ट किया जा रहा है, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुविधाजनक किया जा रहा है। जनहितैषी योजना 100% जमीनी स्तर तक पहुंचे, इसी पर मोहन सरकार का फोकस है।
सरकार की कोशिश है कि प्रशासनिक, नागरिक विकास और सामाजिक स्तर पर इस मिशन को पूरा करने के लिए सभी की भागीदारी रहे। गरीबों के कल्याण की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसी पुख्ता व्यवस्था तैयार की जाए। मिशन मोड पर होगा काम। 4 मिशन पर किया जाएगा काम। गरीब कल्याण, किसान कल्याण है मिशन। प्रशासनिक, सामाजिक स्तर का रोड मैप। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि बीजेपी सरकार का पूरा कमिटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर है। सभी गारंटी को पूरा किया जा रहा है। पीएम मोदी ने 4 जाति, गरीब, युवा, नारी और किसान को माना है। यही वजह है कि सभी का विकास किया जा रहा है। सरकार उनकी चिंता भी कर रही है। जो भी जनता से वादे किए गए हैं, साथ ही जो संकल्प लिए गए हैं, सभी को जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। सरकार जन कल्याण के लिए हमेशा तत्पर है। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की सरकार का पूरा कमिटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को जमीन पर उतारने का है। प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार अपने उद्बोधन में देश में 4 जातियों की बात की है, जिसमें गरीब की जाति, युवाओं की जाति, अन्नदाता की जाति और नारी शक्ति को ही उन्होंने जाति मानना स्वीकार किया है। और इनके कल्याण के लिए केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा सरकारें लगातार प्रयत्नशील रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से अपने विचारों को स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस से हम इन चारों ही वर्गों के कल्याण के लिए अनेकों स्तर पर अभियान चलाएंगे। मध्य प्रदेश में उद्यमिता और रोजगार को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने संकल्प हैं। अनेकों रीजनल कॉन्क्लेव हो रहे हैं। सीखो कमाओ योजना के तहत हम लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने देश के विकास में 4 वर्गों, युवा, महिला, किसान और गरीब को आधार स्तंभ के रूप में परिभाषित किया। मोहन सरकार इन्हीं 4 वर्ग, युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण को मिशन बनाकर काम करेगी। इस मिशन पर मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर से काम शुरू होगा। युवा शक्ति मिशन शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास की कार्य योजना पर काम होगा। गरीब कल्याण मिशन स्वरोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा पर काम होगा। नारी सशक्तिकरण मिशन बालिका शिक्षा, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण कार्य को प्राथमिकता से करना है। किसान कल्याण मिशन कृषि उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में काम होगा। किसानों को हर संभव राहत दी जाएगी। कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास करना। सरकार का मानना है कि युवाओं को पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं किया जाए। उन्हें एआई, मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी नवीन तकनीकी शिक्षा से भी जोड़ा जाए। इसके लिए कॉलेज ने उच्च शिक्षा विभाग में 485 करोड़ रुपए का निवेश किया। प्रदेश के 55 जिलों के एक महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील कर दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 8000 प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख रुपए का स्टाइपेंड प्रदान किया गया। मोहन सरकार ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विद्यालयों में इंक्यूबेशन केंद्र भी स्थापित किए। उधर मिशन मोड पर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इवेंटबाजी के लिए फेमस है। अभी तक महिलाओं को 3000 रुपए नहीं दिए गए। किसानों के एमएसपी पर बात नहीं हो पाई। युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये इवेंट के अलावा कुछ नहीं करती है। स्थापना दिवस पर भी सरकार यही करने जा रही है। इन्होंने महिलाओं, किसान, युवा और गरीबों से जो वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया। देखिए, इवेंटबाजी के लिए मशहूर हो चुके भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस का इंतजार कर रही है। यूँ तो सरकार ने मोदी की गारंटी और फलाने की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी, तमाम तरह की गारंटी की गई थी। किसानों को एमएसपी की बात की गई थी, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, नारियों को 3000 देने की बात की थी, जो 3000 अभी तक मिले नहीं है। किसानों के एमएसपी को कोई बात नहीं, लेकिन सरकार एक नया सगुफा लेकर आ गई है कि एक मिशन मोड पर करेंगे। अरे भैया, मिशन के ही तहत करना, एक संकल्पित अगर सरकार है, वादे की सरकार है, तो आज से और अभी से क्यों 3000 नहीं दिए जा रहे हैं? क्यों किसानों के एमएसपी पर बात नहीं हो रही? क्यों 3100 रुपये का गरीब पर बात नहीं हो रही है? युवाओं को आज रोजगार की जगह लाठियां क्यों दी जा रही है? तो ये सरकार जो इवेंटबाजी से बाहर आकर आखिर जनता की सुध कब लेगी?
जब विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता है तब सरकार की तरफ से भी उसे जवाब दिया जाता है। इस सियासी रस्साकशी के बीच सरकार की कोशिश रहती है कि वो जनता के बीच अपने कामों के दम पर बनी रहे। मोहन सरकार की कोशिश यही है कि जनता से जुड़े मुद्दों को मिशन मोड पर लाया जाए। इसके लिए सरकार ने किसान, गरीब, युवा और नारी सशक्तिकरण के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और यहाँ छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। बताने से लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर हैं। अपनी जीत का दावा यहां पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि बृजमोहन भीतर से कांग्रेस का पूरा समर्थन करेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा में कौन बाजी मारेगा, किसकी हार होगी, कौन दावेदार रहेगा, देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव रायपुर दक्षिण विधानसभा में होना है, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बृजमोहन भीतर से कांग्रेस का पूरा समर्थन करेंगे। हमारी तैयारी पूरी है, उनका समर्थन मिलेगा तो और मजबूती मिलेगी। आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा, लेकिन बृजमोहन जी इस बार कांग्रेस को भीतर से पूरी तरह समर्थन करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनको हटाया गया है आज भी उसकी नाराजगी दूर नहीं हुई है। उपचुनाव को लेकर बृजमोहन अग्रवाल से सुझाव लेने वाले कांग्रेस के बयान पर कहा कि अच्छा है, मैं कहूँगा बीजेपी को समर्थन करे, क्यों परेशान होते हो, मेरा सहयोग पार्टी जिसे तय करेगी उसी पर होगा, फायदा कुछ नहीं होगा, केवल नुकसान ही है। अच्छा है, मैं तो उनको कहूँगा कि आप बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा उसका समर्थन कर दीजिए, नहीं तो जबरदस्ती क्यों परेशान होते हैं। नहीं, मैं आशीर्वाद देने वाला नहीं हूँ, मैं तो सहयोग करने वाला हूँ। पार्टी जिसको तय करेगी उसको मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ भाजपा ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए 4 दावेदारों के नाम तय कर हाईकमान के पास दिल्ली भेज दिया है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में जो नाम सामने आए उनमें संजय श्रीवास्तव, सुभाष तिवारी, केदार गुप्ता और सुनील सोनी है। इनमें बृजमोहन की पसंद पर मुहर लग सकती है। सुनील सोनी पूर्व सांसद प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। रायपुर के महापौर रह चुके हैं। बृजमोहन अग्रवाल के करीबी माने जाते हैं। सुभाष तिवारी रायपुर नगर निगम के सीनियर पार्षद हैं। बृजमोहन अग्रवाल की सियासी टीम का हिस्सा रहे हैं। भाजपा नेताओं में सबसे सीनियर संजय श्रीवास्तव बीजेपी में संगठन महामंत्री, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं। रायपुर उत्तर से इनके नाम की चर्चा रही। केदार गुप्ता वरिष्ठ भाजपा नेता है, मजबूती से पार्टी की बात रखते हैं। बृजमोहन की गुड बुक्स में इनका नाम। 2 बार रायपुर उत्तर से टिकट दिए जाने की चर्चा रही, लेकिन पिछली बार बात नहीं बनी थी। वहीं कांग्रेस से मेयर एजाज डेबर, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, कांग्रेस के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल, सन्नी अग्रवाल और सतनाम पनाग और सुमित दास के नामों की चर्चा है। आधिकारिक रूप से किसी ने अब तक लिखित में आवेदन नहीं किया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने दक्षिण से दूधाधारी मठ के संचालक महंत राम सुंदर दास को मैदान में उतारा था। कन्हैया अग्रवाल 2018 में बृजमोहन के खिलाफ विधानसभा चुनाव हारे स्थानीय नेता है। पैराशूट नेताओं का विरोध, दोबारा मौका मिल सकता है। प्रमोद दुबे रायपुर के मेयर रह चुके, अभी निगम में सभापति है। 2019 लोकसभा चुनाव में मिली थी हार। सन्नी अग्रवाल विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण से पहले क्षेत्र में जमकर पैसे खर्च किए। पार्टी ने दूधाधारी मठ के महंत राम सुंदर दास को टिकट दे दिया था। एजाज डेबर रायपुर नगर निगम के महापौर है। लगातार 2 विधानसभा चुनाव से यहां से टिकट मांग रहे हैं। दिसंबर के आसपास छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इसी दौरान रायपुर दक्षिण विधानसभा में भी उपचुनाव हो जाए। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। अगस्त के आखिर में उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। चर्चा यह भी है कि महाराष्ट्र,
झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को है। इसी बीच रायपुर में उपचुनाव होगा। क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक है? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े फेरबदल हो सकते हैं? बीजेपी कांग्रेस पर लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव पर जमकर सियासत हो रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस के इस हाल पर बीजेपी को तंज कसने का मौका मिला है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभी तक लगता था छत्तीसगढ़ में 4 कांग्रेस है, अब एक और बढ़ गया है। भूपेश बघेल की अलग कांग्रेस, दीपक वैज की अलग कांग्रेस, टीएस सिंहदेव, मोहन मरकाम सबकी अलग अलग कांग्रेस है। अब चरणदास महंत की अलग कांग्रेस भी आ गई है। कोरबा के पूर्व विधायक जयसिंह अग्रवाल की भी अलग कांग्रेस आ गई। ये सब कांग्रेस मिलकर क्या करेंगे ये भगवान ही जाने। 8 महीने से मूर्छित थे, अभी थोड़ा होश आया है। ठीक से होश आ जाएगा तो घमासान होगा। अभी तक तो मुझे लगता था कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 कांग्रेस है, पर अब लगने लगा है कि अब छत्तीसगढ़ में एक कांग्रेस और बढ़ गई है। अब भूपेश बघेल की अलग कांग्रेस है, दीपक बैज की अलग कांग्रेस है, टीएस सिंहदेव की अलग कांग्रेस है, मोहन मरकाम की अलग कांग्रेस है, अब चरणदास महंत जी की भी एक कांग्रेस आ गई है। अब जो है एक कांग्रेस अपने कोरबा के पूर्व विधायक जयसिंह जी की एक अलग कांग्रेस आ गई है। अब अमितेश शुक्ला जी भी जागृत हो गए तो उनकी एक अलग कांग्रेस आ गई है। तब ये सब कांग्रेस मिलकर क्या करेंगी ये भगवान ही जानता है। वहीं कांग्रेस में जारी घमासान पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान भी सामने आया। शिव डहरिया ने कहा कि कांग्रेस एक है, सारे नेता एक है, हाईकमान जो निर्णय लेगा वो सबको मंजूर होगा। किसी के मांगने से पद नहीं मिलता, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो योग्य है। देखिए, कांग्रेस एक है और हमारे सारे नेता एक हैं और हाईकमान ही निर्णय लेता है और हाईकमान जो निर्णय लेगा सभी को मान्य रहता है। और जहाँ तक लंबी लाइन होने की बात है, हमारे पार्टी में बहुत सारे योग्य लोग हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और योग्य लोगों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर का हाल खुलकर सामने आ गया है। मोइली कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के पास भी पहुंच चुकी है, पर सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इकाई पर इसका कोई असर पड़ेगा? क्या वाकई पार्टी में प्रदेश स्तर पर कोई परिवर्तन होगा? इसी के साथ बात सियासत की। मैं फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।